हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन। तो चलो इसको समझने के लिए, पीरियोडिक फंक्शन यानी क्या था? ऐसा फंक्शन जो खुद की वैल्यू रिपीट करता है, तो खुद को रिपीट करता है कुछ इंटरवल में, है ना। जैसे हमको पता है साइन एक्स जो ग्राफ था वो रिपीट करता है खुद को, है ना। ये ऐसा ऐसा अगर मैं बनाऊं थोड़ा सा, ठीक है। पीछे भी जाते, पीछे थोड़ा मैं उसको येलो से बना देता हूँ। ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। जीरो थोड़ा रफ बना है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। आपको पता है कौन सा साइन का पीरियड क्या? देखो ये तो है आपका पाई, ये 2 पाई। ये जो इतना वैल्यू है, इतना, ये इतना का जो ग्राफ है आपका, ये जो ग्राफ है वो रिपीट कर रहा है, हाँ कि ना। देखो इसको उठा के सामने रख दो, सामने रखते जाओ, या पीछे रखते जाओ, मतलब राइट हैंड साइड में लेते जाओ या तो लेफ्ट हैंड साइड में जाता, ये पूरा रिपीट हो रहा है, दिख रहा है। तो पीरियड मतलब क्या बोला था? एक्स की जिस वैल्यू, जिस लेंथ के लिए एक्स की वो रिपीट हो रहा है, उसको हम पीरियड बोलते थे। ये लेंथ कितनी है टोटल एक्स की? 2 पाई, इसलिए हमने बोला इसको पीरियड, पीरियड ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ है ना, समझ रहे हो। इसी पार्ट को उठा के पीछे पीछे रखते जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, या राइट हैंड साइड में आगे आगे रखते जाओ, सेम ग्राफ वापस वापस बन जाएगा और आपको ऐसी साइनोसाइडल वेव मिल जाती है, ठीक है। तो हमको क्या पता चलेगा? देखो क्या समझ में आता है, हाँ, हम क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं पीरियोडिक फंक्शन के बारे में। हमको ये समझ में आ रहा है कि देखो पीरियोडिक फंक्शन जो है ना, वो एक इंटरवल में वैल्यू वापस रिपीट करता है, हाँ कि ना। मतलब अगर देखो 0 से 2 पाई तक का तो लेंथ था, बट देखो यहाँ पर सॉरी, आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है? साइन एक्स एक फंक्शन है ना, 0 है, बट 2 पाई होने के बाद में भी उसने फिर से 0 किया, फिर से उसने आगे 2 पाई, फिर से 4 पाई पे, मतलब 2 पाई होने के बाद फिर से 2 पाई वापस एक लेंथ हो गया, ये वाला फिर से उसने बढ़ाया, फिर से 0 हो गया, देखो 0 हो गया, समझ रहे हो। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि कुछ इंटरवल में, मतलब पीरियड में, वो खुद की वैल्यू को रिपीट कर रहा है, खुद की वैल्यू को। सीधी बात है, फंक्शन रिपीट हो रहा है तो वैल्यू भी रिपीट हो रही है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर ये पीरियोडिक है तो ये किसी वैल्यू के बाद खुद को रिपीट करना शुरू कर देगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पी। जैसे इस केस में एग्जांपल के लिए साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, सेम है ना, हाँ कि ना। जैसे अगर मैंने साइन 0 रख दिया तो भी 0 आएगा, साइन ऑफ 0 प्लस 2 पाई वो भी 0 आएगा। हो सकता है मैं इसमें और ऐड करूं आगे का, मैं 4 पाई भी अगर ऐड कर दूं इसमें, तो पता चल रहा है आगे बढ़ रहा है, वही वापस रिपीट होगा, 4 पाई पे रिपीट होगा ना, ये 4 पाई नहीं, इधर इधर 4 पाई है, ये आपका बन जाएगा इधर 4 पाई पे वापस 0 आएगा, वो समझ लो। फिर 6 पाई पे भी रिपीट होगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं बढ़ाते जाओ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? साइन ऑफ एक्स प्लस आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड। इस केस में, साइन केस में, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड कौन सा है? 2 पाई। बढ़ते जाएगा, पॉजिटिव और एन को पकड़ो तो, हाँ कि ना। अब सेम केस में ऐसा भी कर सकता हूँ, जो साइन एक्स का लेफ्ट हैंड साइड में भी, पहले साइन एक्स मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो साइन ऑफ एक्स माइनस 2 पाई भी लिख सकता हूँ, वो ये आ जाएगा -2 पाई। फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन ऑफ एक्स माइनस 4 पाई, फिर से वैल्यू रिपीट होगी, यहाँ आ जाएगी -4 पाई, नहीं रिपीट वैल्यू हो जाएगी, सही है। ऐसे तो मैं करते जाऊंगा, फिर माइनस माइनस करते जाऊँ। इन शॉर्ट मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एन, उसका पीरियड कौन सा? 2 पाई, समझ लो। तो अब इन दोनों को कंबाइन अगर कर लूं तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ? कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये तो हमने बता दिया कि वो किसी वैल्यू के लिए, मतलब अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस पी आ जाए आपका, तो मान लो वो पीरियोडिक फंक्शन है, कोई वैल्यू के लिए वो रिपीट हो जाए तो, है ना। ये पहली बात बताई हमने, कोई वैल्यू के लिए रिपीट हो जाए तो उसको बोलेंगे हम पीरियोडिक फंक्शन। सेकंड बात हमने बताई क्या, कि जो फंक्शन होता है उसमें, मतलब अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है, अब ये तो बताया पीरियोडिक है कि नहीं है,
वो कैसे पता करोगे? अब सेकंड पॉइंट में हम बता रहे अगर पीरियोडिक पता है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? एक्स में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, पी हमने पीरियड के लिए बोला, ठीक है, पी यानी पीरियड, ठीक है, समझ में आ रहा है? तब भी वो सेम आएगा। और आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स में से आप माइनस भी करोगे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पीरियड, तब भी वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन बोला ही इसलिए कि वो लेफ्ट हैंड साइड में भी रिपीट करता है, राइट हैंड साइड में भी रिपीट करता है, जैसे हमने साइन के लिए बताया, राइट हैंड साइड में भी रिपीट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी रिपीट कर रहा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये बताया अगर पीरियोडिक है, उसका पीरियड आपको पता है, कोई भी एक पीरियड, पीरियड मतलब कोई भी ऐसे एक वैल्यू, ये आपको पता चल गई, तो आप ये भी बता सकते हो इफ देन कह सकते हो। इफ ये है मतलब वो पीरियोडिक है, तो देन आप बोल सकते हो अगर पीरियोडिक है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, आप जो भी पीरियड बनाया आपने इसको पी से इसलिए बताया कि पीरियड, पी यानी पीरियड, कोई भी वैल्यू होगी वो, जैसे साइन के केस में हमने 2 पाई लगाया है ना, तो आप ऐड करोगे इंटीग्रल मल्टीपल तब भी वैल्यू सेम देगा, सब्सट्रैक्ट करोगे तब भी वैल्यू सेम देगा। अब यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर ही होना चाहिए ना, हाकि ना फ्रैक्शन में थोड़ी है, फिर तो बदल जाएगा, पूरा लेंथ ही बदल जाएगा। ये जो लेंथ है 2 पाई 2 पाई 2 पाई ऐसी बढ़ना चाहिए ना, इंटीग्रल मल्टीपल में बढ़ रही ना, सही है। अगर मैंने फ्रैक्शन कर दिया तो वो टूट जाएगी, फिर थोड़ी पीरियोडिक बन जाएगा वो। आधे रास्ते में आपने उठाया यहाँ से 3 पाई तक, यहाँ से उठा के बता दिया, तो ये क्या पीरियड है क्या? नहीं, हो सकता है वो रिपीट कर ले, जैसे इस यहाँ पर हमको दिख रहा है 3 पाई पे भी वो 0 आ गया है ना, उस एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए भले वो वैल्यू इक्वल दे दे, बट सबके लिए नहीं देगा। हमने क्या बोला, सबके लिए देना चाहिए। आप एक्स कुछ भी रखो, है ना, उस एक्स के लिए पीरियड अगर ऐड करोगे तो वैल्यू सेम आएगी, अगर फंक्शन पीरियोडिक है तो, ठीक है, क्लियर सबको? तो ये 2 पॉइंट जो है हम इसको लिख लेते हैं, है कि नहीं? चलो लिख लेते हैं, नोट बोलकर लिखना शुरू करते हैं, समझ गए? अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो सॉरी पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, ये पीरियोडिक है क्या? हाँ पीरियोडिक है, ग्राफ अगर याद होगा तो, ये मैं भी हटा देता अभी के लिए, बाद में नोट्स वगैरह, पहले समझने पे फोकस करते हैं ज्यादा। सेम केस हम पीरियोडिक फंक्शन हमारा क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है उससे समझते हैं। ऐसा होता था, देखो ऐसा होता था, है ना, ये 0 1 2 3 4 दिख रहा है, -1 -2 -3, पीरियड कितना है इसका, रिपीट कितना हो रहा है, ये एक डंडी रिपीट हो रही है आपकी, है ना, हाँ कि ना, ये लेंथ कितनी है 1 है, इसलिए हमने बोला फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पीरियड जो है, पीरियड पीरियड कितना है 1 है, समझ लो, जितनी लेंथ के लिए रिपीट कर रहा है एक्स की लेंथ जो बोलते हैं हम, वो बोलते हैं हम उसका पीरियड, ठीक है, पीरियोडिक है। तो अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू ऐड करूं, ये तो पता ही है ना आपको, फ्रैक्शन ये तो पीरियोडिक है, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन। अब ये पीरियोडिक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने इसमें कोई वैल्यू ऐड की, कोई वैल्यू ऐड की तो वापस से वही आएगा, तो सही बात है ना ये, मैंने 5 ऐड किया तो ये तो हम पढ़ चुके हैं ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के लिए, अगर मैंने इसमें 5 ऐड किया तब भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही आता, उसमें अगर मैंने 6 ऐड किया तब भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही आता, पढ़ चुके हम ये, राइट। अगर मैं इसमें कम करना चाहूँ, चलो मैं अगर इसमें और कम कम करते जाऊँ, 3 करूँ तब भी ये आएगा, समझ रहे हो, फिर और कम करूँ तब भी आएगा, और कम करूँ तब भी आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई तो हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये जो वैल्यूज है ये हम बोल रहे हैं इसको पीरियड 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 बोलते जा रहे हैं, ठीक है, 2 भी पीरियड है, 3 भी पीरियड है, 6 भी पीरियड है, 5 भी पीरियड, पीरियड मतलब जिस वैल्यू के लिए वो रिपीट कर रहा है, 5 ऐड करो तब भी रिपीट करेगा, है ना, एक्स कुछ भी रहे, 5 ऐड करो तब भी रिपीट करेगा, 6 ऐड करो तब भी रिपीट करेगा, तो ये 6 भी पीरियड है, 5 भी पीरियड है, 3 भी पीरियड है, 2 भी पीरियड है। फिर आप बोलोगे सर आपने तो जो बताया था ये छोटी वाली सबसे छोटी लेंथ इसको पीरियड बोला था, तो अब हम इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हैं या कुछ नया नाम दे देते हैं जिससे हमको एग्जैक्टली पता चले कि पीरियड कौन सा है और सबसे जो लीस्ट वैल्यू है ये जिसके लिए रिपीट करेगा,
वो क्या रहेगा। ठीक है, हमने अभी तक तो देख लिया जिस भी वैल्यू के लिए रिपीट करता है तो वो पीरियड है ना। 6 भी ऐड कर दिया तब भी रिपीट किया, 3 भी ऐड किया तब भी रिपीट किया, तो 3 इज ऑल्सो पीरियड, 2 इज ऑल्सो पीरियड, 1 इज ऑल्सो पीरियड। अगर मैं इसमें हाफ ऐड करूं, मतलब 1 से और छोटा ऐड करूं, तो होगा क्या, आएगा क्या, ये नहीं आएगा, है ना। मतलब 1 से छोटी वैल्यू के लिए तो नहीं कर सकता, क्लियर, 1 से छोटी वैल्यू कोई नहीं हो सकती। पॉजिटिव की बात चल रही है, निगेटिव मतलब वही फिर से निगेटिव डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा वो, बाकी ना। मतलब मैं यहाँ x-1 भी लिख सकता हूँ, x-2 भी लिख सकता हूँ, x-3 भी लिख सकता हूँ, ये सब पीरियड है फिर, -1 -2 -3, है ना। चलने दो, चलने दो, सही है। बट हम न्यूमेरिकल वैल्यू पे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, हमने ये 1 जो बोला था वो न्यूमेरिकल वैल्यू बोली थी ना। यहाँ पर भी हम ये जो 3 6 2 1 बोल रहे हैं, प्लस करो या माइनस करो, न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब वो पीरियड तो है उसका। अगर मैंने 3 पीरियड बोल दिया, मतलब मैं 3 ऐड करूं या सब्सट्रैक्ट करूं, फंक्शन वापस से रिपीट होगा, समझ रहे हो। क्योंकि हमने अभी बताया था कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन राइट हैंड साइड में भी बढ़ता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी बढ़ता है। तो अगर आप जैसे इस केस में आपने बोला कि 3 पीरियड है, सॉरी 5 पीरियड है, तो 5 ऐड करोगे तब भी फंक्शन वही आ जाएगा, वैल्यू दे देगा, -5 करोगे तब भी वही देगा। इस केस में आपने बोला 2 ऐड करोगे, 2 इज द पीरियड, तो 2 ऐड करोगे तब भी फंक्शन रिपीट करेगा, 2 सब्सट्रैक्ट करोगे तब भी फंक्शन रिपीट करेगा, समझ रहे हो, ऐसा बोला है। इसलिए मैंने बोला न्यूमेरिकल वैल्यू के। अब अगर मैंने 1 से कम किया तो हो नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल 1 इज द स्मॉलेस्ट पीरियड, मतलब इससे छोटा तो पीरियड हो ही नहीं सकता, है कि नहीं, पीरियड हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। तो हम ऐसा बोलेंगे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ योर पीरियड, है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पीरियड फॉर विच द फंक्शन इज रिपीटिंग इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड, उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल पीरियड, ठीक है, समझ रहे हो। देखो फिर से रिवाइज करवा दो, हमने क्या बोला कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जो उसका ग्राफ रिपीट करता है, राइट हैंड साइड में जाने के बाद में भी, लेफ्ट हैंड साइड जाने के बाद में भी, जिस एक्स की लेंथ के लिए रिपीट करता है हम उसको पीरियड बोलते हैं। जिस एक्स की लेंथ, वो लेंथ आप ऐड करते जाओ या सब्सट्रैक्ट करते जाओ, सेम ही वैल्यू आती है, मैंने करके दिखाया था, ऐड भी करके दिखाया था, इधर से आपको सब्सट्रैक्ट भी करके दिखाया था। इसलिए मैंने बोला 2 पाई अगर पीरियड है तो मैं अगर एक्स में से 2 पाई सब्सट्रैक्ट करूंगा तब भी वही वैल्यू आएगा, ऐड करूंगा तब भी वही वैल्यू देगी। 4 पाई अगर मैंने बोला कि वो पीरियड है, क्या पीरियड है, तो सब्सट्रैक्ट करूंगा तब भी पीरियड आएगा, वही वैल्यू आएगी, ऐड करूंगा तब भी वही वैल्यू आएगी, समझ गए, है ना। ये सेकंड पॉइंट था। दूसरा, ये ऐसा करते गए, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ योर पीरियड, आप ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, फंक्शन वही रिपीट करता है ना। अगर वो पीरियोडिक है तो वही वैल्यू देगा, बस यही बोला मैंने। उसको एग्जांपल के लिए हमने एक और एग्जांपल लिया, सेकंड वाला, राइट, ये भी क्लियर कर लिया हमने। और हमने एक और बोला कि जो सबसे छोटी वैल्यू थी पीरियड की उसको हमने फंडामेंटल पीरियड बोला है, ठीक है। तो चलो अब इसका थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लेते हैं, या हम नोट से डेफिनेशन वगैरह क्लियर करते जाएंगे। नोट 1, इफ फॉर एनी, चलो एनी पीरियोडिक फंक्शन, अ फंक्शन इज पीरियोडिक, ऐसा लिखते क्या लिखेंगे, अ फंक्शन is periodic if function f of x is equals to f of x plus mod p लगा लेते, mod p मतलब कोई वैल्यू होगी, जैसे मैंने 3 ऐड किया तभी रिपीट कर रहा था, -3 किया तब भी कर रहा था, ये मॉड लगा लिया, ठीक है। या आप प्लस माइनस दोनों लिख कर ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये नहीं लिखना आपको, ये लिख लो, मतलब दोनों देना चाहिए उसमें, ठीक है। अगर ऐसा वैल्यू दे रहा था, ऐड करो तब भी, तो हम बोलेंगे फंक्शन f of is periodic if and mod of p is called period, मैंने p इसलिए बोला, p stands for period of f of x, समझ रहे हो, and smallest value of your mod of p is called
फंडामेंटल पीरियड सही है, वही बोला ना हमने, फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, याद रहेगा। नोट 1 में हमने लिख दिया, अगर किसी वैल्यू के लिए रिपीट कर रहा है फंक्शन तो ये यहाँ आप लिख सकते हो वेयर x बिलोंग्स टू योर डोमेन, वो तो एज ऑब्वियस है, मतलब हर x के लिए तुम्हारे डोमेन के वो वैल्यू अगर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाती है। ठीक है, सिंपल, ये हमने समझ लिया। ठीक है, चलो अगर हमको नोट 2, अगर हमको ऐसा प्रूफ करना हो, टू प्रूफ एनी फंक्शन टू बी पीरियोडिक, तो हमको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, देन प्रूफ f of x is equals to your f of x plus mod p, mod p मतलब ये ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, समझ रहे हो। अगर ये मैंने प्रूफ कर दिया किसी फंक्शन के लिए तो मैं इजीली बोल सकूंगा इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, अब ये समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए ये हमको प्रूफ करना है, प्रूव दैट f of x इज पीरियोडिक इफ हमको दिया है। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कुछ बच्चे यहाँ शुरू का हो जाएंगे हमारे, लेट f of x इज इक्वल टू f of x प्लस 5, पीरियोडिक प्रूफ करना है, आपने पहले ले लिया, ऐसा करोगे क्या, फिर इसमें आप 10 ऐड करोगे, ऐसा बोलोगे हम 10 ऐड कर देते हैं, f of x प्लस 10 x में, मतलब उसने क्या कहा, x में आपने x प्लस 10 ऐड कर दी तो आया x प्लस 15, मतलब ये और ये इक्वल लिया था, अब ये और ये इक्वल भी आ गया x प्लस 10 करने की वजह से, तो ये पीरियोडिक हो गया। ऐसा नहीं, आप कैसे बोल सकते हो ये आने वाले, आप कैसे बोल सकते हो, आपको थोड़ी पता है कि ये इक्वल ये करके, वही तो प्रूफ करना है। अगर आपने ये ले लिया मतलब ये पीरियोडिक है, पहले ही आपने मन में मान लिया पीरियोडिक है, नहीं सही है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये तो गिवन है। ठीक है, मैं इसको बार बार नहीं लिखता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूँ, गिवन है इसलिए। अब मैं इसमें करता हूँ रिप्लेस x को हम करते हैं x प्लस 5। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मुझको, f ऑफ x प्लस 5 आ जाएगा। देखो पहले वाले में x प्लस 5 आएगा, सेकंड में x में 5 ऐड करूंगा, x को x प्लस 5 से रिप्लेस करूंगा तो ये बन जाएगा x प्लस 15 बन जाएगा। इसमें अगर ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस 10 हो जाएगा। इसमें और 5 ऐड करूंगा, मतलब x की जगह x प्लस 5 लिखूंगा तो बन जाएगा x प्लस 20 बन जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा ये। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को क्या क्या मिलने वाला है, f ऑफ x प्लस 10, f ऑफ x प्लस 5, f ऑफ x प्लस 15, f of x plus 10, f of x plus 5, f of x plus 15 प्लस है इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के लिखता है f of x प्लस ऊपर देखो 5 15 5 प्लस f of x प्लस 15 प्लस f of x प्लस 10, ये 10 आएगा ना, ये f of x प्लस 20 यहाँ लग जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में क्या क्या कॉमन है वो कटेगा, आपका ये कटा, ये 5 वाला भी कट जाएगा, 15 वाला भी कट जाएगा, बचा क्या फिर f of x इज इक्वल टू f of x प्लस 20, हो गया प्रूफ। एक पीरियड आ गया ना, उसका रिपीट हुआ ना, हमने बोला था ना f of x इक्वल टू f of x प्लस p आ जाए तो पीरियोडिक है, प्लस या माइनस आ जाए पीरियोडिक है, ये मिल गया मतलब आपका पीरियोडिक हो गया, सीधा सीधा आखिर ना, क्लियर। हमने क्या बोला था, पीरियोडिक प्रूफ करना है आपको, तो f of x मॉड लगाया, देखो मैंने मॉड, मतलब एक तो प्लस हो एक तो माइनस हो, समझ लो, एक तो प्लस करो एक तो माइनस करोगे तो पीरियोडिक हो गया है, सिंपल। तो चलो अब एक कोई कांस्टेंट फंक्शन के लिए समझते हैं, पीरियोडिक तो हो गया क्लियर। अब कांस्टेंट फंक्शन देखते हैं पीरियोडिक होता है क्या। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन जैसे मैंने बोल दिया f of x
मैं लिखता हूँ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन कोई है, मान लो मैंने यहाँ फाइव ले लिया, ठीक है, एग्जांपल के लिए फाइव ले लिया। इसका मतलब क्या हुआ आपका, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा ऐसा कुछ, ये वो आपका एक्स वाई इक्वल्स टू फाइव, मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू फाइव। ये वाई है ना, वाई यानी ऐसे लेते थे ना, ये वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, समझ रहे हो। अब अगर मैंने बोला ठीक है कि ये रिपीट हो रहा है, दिख रहा है ना, ये रिपीट हो रहा है, मैंने अगर वन रखा तब भी फाइव आ रहा है, टू रखू तब भी फाइव आ रहा है, थ्री रखो तब भी फाइव आ रहा है, इन दोनों के बीच की वैल्यू 2.1, 2.2, 2.3 कुछ भी रखो वापस से फाइव आ रहा है ना, मतलब रिपीट तो हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मतलब कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक है ना। मैं लिख सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक, ये तो हम लिख सकते हैं कि वो पीरियोडिक है। अब हम बोल देंगे कि फंडामेंटल पीरियड निकालो, मतलब फंडामेंटल पीरियड हमने बताया था क्या था कि जो सबसे छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू एक्स की, जिसके लिए वो रिपीट कर रहा है। अगर आप बोलोगे चलो ये वाले अगर मैं पकड़ लू, इतनी लेंथ बोलो, तो इसके लिए वो रिपीट कर रहा है ना, मतलब वन लेंथ के लिए रिपीट कर रहा है, जैसे 2 से 3 मैंने जो बोला, तो बराबर है आपका, वन 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 ऐड करते जाओ, मतलब इतना लेंथ ऐड करते जाओ। देखो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर करके हम दिखाते हैं, और वन ऐड करो तब भी रिपीट करेगा, फिर वन ऐड करो मतलब वन लेंथ करो फिर ऐड करेगा, फिर वन लेंथ ऐड करो ऐड करेगा, समझ रहे हो ना। रिपीट तो करते रहेगा, वो रिपीट तो कर रहा है, हमेशा 5 वैल्यू दे रहा है, रिपीट हो रहा है ग्राफ, सही है। बट इससे छोटा भी तो ले सकते थे, टुकड़ा ले सकते थे, नहीं वन क्यू आधा भी ले सकते थे और छोटा, फिर बोलेगा नहीं फिर 1.0.5 क्यू लेना है, उससे भी छोटा ले सकते हो, उससे भी छोटा ले सकते हो, है ना। छोटे से छोटा ले सकते हो, बहुत छोटा ले सकते हो आप, समझ रहे हो। मतलब वो जो लेंथ है वो बहुत ही छोटी हो सकती है, जितना आप निकाल भी नहीं सकते, आपको पता है कि लोवेस्ट लेंथ है, पॉसिबल ही नहीं है, बराबर है, छोटे से छोटा ले सकते हो। मतलब जो फंडामेंटल पीरियड हमने बोला है कि जो जिसके लिए रिपीट कर रहे हैं, है ना, जो लेंथ के लिए रिपीट कर रहा है वो, ये एक सीधी एक लाइन है इसलिए हम लेंथ बोल रहे ग्राफ, छोटे से छोटा ले सकते हो, तो उसके लिए तो आएगा ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं रहेगा, क्योंकि जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक बट इट्स फंडामेंटल पीरियड डू नॉट एग्जिस्ट, समझ रहे हो। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, अभी पता है, वो पीरियोडिक तो है बट छोटे से छोटे लेंथ आ ही नहीं रही है, जो हम बोले कि ये लेंथ मतलब एक्स की इतनी वैल्यू के लिए, इतनी इतनी छोटी वैल्यू के लिए एक्स की कि वो रिपीट हो रहा है, वो तो कम से कम आती ही जाएगी। क्लियर सबको। चलो अगर थ्योरेटिकल नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझाते, मैथमेटिकली मैथमेटिकल प्रूफ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 दिया था, अगर अब मैंने फंडामेंटल पीरियड के बाद चले, अगर मैंने यहाँ पर 1 ऐड कर दिया तब भी 5 आएगा, हाँ कि ना, एक्स कुछ भी रखो उसमें 1 ऐड करूंगा तो आउटपुट तो 5 आना है, सही है। अगर मैंने उसमें 1 से छोटी वैल्यू 0.1 ऐड कर दिया तब भी 5 आएगा, फिर मैंने बोला और छोटी करते हैं इसको 0.01 करोगे तब भी 5 आएगा, तो ऐसे तो कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक्स प्लस 0.0000001 कितने भी लगाओ आप 5 आएगा। तो जीरो से जस्ट बड़ी कोई आएगी क्या, क्योंकि जीरो ऐड करोगे तो मतलब एक्स ही आ रहा है, फिर तो जीरो तो कोई मतलब ही नहीं है, तो जीरो से जस्ट बड़ी, है ना, मतलब यार सबसे लोवेस्ट वैल्यू आप बोलो, सबसे लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू बोलो, आएगी क्या कभी, नहीं आएगी, पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है सबसे छोटा, या बोलोगे जीरो से जस्ट बड़ा, या सबसे सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू, आ ही नहीं सकता। बट ये तो दिख रहा है ये रिपीट हो रहा है, सबके लिए रिपीट हो रहा है, बस सबसे छोटी वैल्यू नहीं मिल रही आपको, मतलब ये तो हमने पीरियड बोला ना, ये भी पीरियड है, ये भी पीरियड है, ये भी पीरियड है, ये भी पीरियड है, पीरियड तो है इसके, सारे वैल्यूज पीरियड है, बट फंडामेंटल पीरियड मतलब सबसे छोटी वैल्यू जिसके लिए रिपीट कर रहा है वो तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं,
राइट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी नंबर सबसे लोवेस्ट जस्ट बड़ा या सब जस्ट छोटा नहीं हो सकता है। सबसे लोवेस्ट वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हो, सबसे लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। मतलब जीरो से जस्ट बड़ा मतलब ही क्या हुआ, सबसे लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू। जीरो से जस्ट छोटा मतलब सबसे लोवेस्ट निगेटिव वैल्यू हो जाती है ना, निगेटिव वैल्यू। क्लियर? ये मैथमेटिकली आप समझ लो, राइट। चलो अब कुछ हमारे एलिमेंट्री ग्राफ्स जो थे हमारे, उसके लिए लिख लेते हैं हम। पीरियड्स क्या है मतलब याद ही कर लो, है ना। सम एलिमेंट्री साइन एक्स प्लस साइन एक्स और कॉस एक्स का पीरियड कितना होता है, 2 पाई, राइट। tan एक्स और cot एक्स का पीरियड कितना होता है, बताओ कितना होता है, पाई होता है। समझ रहे हो? फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का 1, सही है। इसके बाद और कोई पीरियोडिक ध्यान में आ रहा है क्या? नहीं। तो ये मेन 3 हमारे यही थे, ठीक है। पीरियोडिक 3 जो है मेन हमारे पीरियोडिक है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, है ना। क्लियर? चलिए अब कुछ रूल्स देखते हैं हम। मतलब वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस रूल्स किसके है कि कोई फंक्शन दिया है आपको, है ना, कोई एक फंक्शन दिया है साइन एक्स प्लस कॉट एक्स, साइन एक्स प्लस कॉट एक्स इस टाइप से कुछ दिया है, या मतलब सब्सट्रैक्शन दिया है, प्रोडक्ट दिया है, डिवीजन दिया है, ऐसा कुछ दिया है। मतलब 2-3 फंक्शन का मिलकर कुछ बन रहा है और पूछा जाए कि बताओ ये पूरा फंक्शन पीरियोडिक होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो क्या पीरियड होगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन। तो हम एक गाइडिंग रूल्स बोल सकते हैं, गाइडिंग रूल्स कि हमको वो हेल्प करेंगे फाइंड आउट करने के लिए। बट हमेशा ही सही होंगे नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। अभी इतना समझ लो कि एक्सेप्शन भी हो सकते हैं उसके। चलिए कुछ रूल्स देख लेते हैं, रूल्स टू फाइंड द पीरियड, ठीक है। फर्स्ट आपका आएगा, लेट योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, ठीक है। पीरियोडिक तो है वो, विथ पीरियड मॉड ऑफ पी, ठीक है। उसका पीरियड पी है, ठीक है। इसका बोलना है कि अगर एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है विथ पीरियड मॉड ऑफ पी, तो x प्लस के मतलब अगर आपने उस फंक्शन में x की जगह k ऐड कर दिया तो उसका पीरियड भी मॉड ऑफ पी ही रहेगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? एग्जांपल के लिए समझते हैं फिर से। आपको पता है जैसे साइन का ग्राफ था ऐसा, पीरियोडिक है, ठीक है ना। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ठीक है। अगर मैंने इसमें कोई वैल्यू ऐड कर दी तो क्या करते थे हम, वैल्यू ऐड करते थे x की जगह पर। x में अगर आप कोई वैल्यू ऐड करते थे, आप शिफ्ट करते थे, एक तो राइट में शिफ्ट करोगे, एक तो लेफ्ट में शिफ्ट करोगे, ठीक है। मान लो अगर शिफ्ट हो भी जाए, शिफ्ट होने के लिए अगर समझना है हमको, तो मैं मानता हूँ ऐसा शिफ्ट हो जाए, शिफ्ट कर दिया आपने, ठीक है। ये वैल्यूज भले बदल गई, ये वैल्यूज भले बदल जाएगी आपकी, ये जहां पर अब x को कट कर रहा था भले बदल जाए, बट अभी भी पीरियड तो वही है, लेंथ तो वही है जो रिपीट हो रही है, लेंथ तो वही है ना, रिपीट हो रही है। पहले 2 पाई लेंथ के लिए रिपीट हो रहा था, अभी भी 2 पाई लेंथ के लिए रिपीट हो रहा है। अगर आपने शिफ्ट कर दिया, पहले तो ये ओरिजिन पे था बट अब आगे सरक गया सामान। सेम केस होगा अगर पीछे सरक जाए तो, हाँ कि ना, मैं इसको पकड़ लेता हूँ इधर, इसको सरका देता हूँ। अब मान लो ग्राफ आपका पीछे सरका, मतलब आपने शिफ्ट किया। कुछ ऐड करते हो एक्स में या सब्सट्रैक्ट करते हो तो ग्राफ को आगे या पीछे आप शिफ्ट करते थे ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में देखा था ना हमने। पर हमको ये तो पता है कि जो ग्राफ के रिपीटेशन हो रहा है वो तो सेम ही होने वाला है, इसलिए हम बोलेंगे कि अगर एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है विद पीरियड मॉड ऑफ पी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस के या माइनस के ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, ये भी पीरियोडिक ही रहेगा, बट उसका भी पीरियड क्या रहेगा, मॉड ऑफ पी। समझ गए? क्लियर? ये फर्स्ट इसी का। अब सेकंड, ये समझाने के लिए डायग्राम ही रहने देते, बाद में याद भी रहेगी आपको। सेम अगर मैं डिवाइड कर दूं के से, मतलब के इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस के से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, तो क्या करते थे हम, y को डिवाइड करते थे इससे, बस के से।
फिर से ये ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब कॉम्प्रेस हो जाएगा वो, या एक्सपांड हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द के, वो अगर फ्रैक्शन है या इंटीजर है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, समझ रहे हो ना, कॉम्प्रेस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर बताऊं, हो सकता है, मैं जैसे बता रहा हूं, अब y को डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका ग्राफ था, ऐसा ऐसा ग्राफ था, अगर वो एक्सपांड हुआ तो ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर नीचे आ जाएगा, और क्या होगा, है ना, या छोटा हुआ तो क्या होगा, छोटा हुआ तो नीचे से चला जाएगा। सॉरी, नीचे से चला जाएगा, समझ रहे हो। इसका भी कलर चेंज कर लेते, इसको ब्लू कर देते, मतलब हमारे जो येलो वाला था मेन था, अगर बढ़ गया तो ऊपर से जाएगा, छोटा हो गया तो नीचे से आएगा। y की वैल्यू अगर मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, y को मल्टीप्लाई डिवाइड करना मतलब उसका उल्टा, आप फंक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एक ही बात है ना, उल्टा मतलब सेम ही ना। अगर y को मल्टीप्लाई करोगे मतलब ये f ऑफ x को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ k नहीं लिखता हूं मैं, तो फिर गड़बड़ होगी और समझने में। इन शॉर्ट हम बोल रहे हैं कि अगर जो f ऑफ x, अगर आप उसको, आपने उसको k से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया किसी भी नंबर से, तो देखो समझ में आ रहा है, पीरियड तो वही रहेगा ना, पीरियड तो वही रहेगा, इसलिए हम बोलेंगे इसका पीरियड भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, मॉड पी। क्लियर। इसके बाद अगर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया एफ ऑफ एक्स का, तो ये भी देखा था हमने, जो रेंज होती है वो स्क्वायर रूट में फर्क पड़ता है, एक्स में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, समझ गए, पीरियोडिक तो रहेगा, आखिर ना पीरियोडिक तो रहेगा, रेंज में फर्क पड़ता है, मॉड लेते हो आप तो, एक्स में नहीं पड़ता है, मतलब एक्स में मतलब उसका जो लेंथ है रिपीट होने का वो कभी चेंज नहीं हो रहा है, सही है। तो हम बोलेंगे कि वो भी सेम ही रहेगा, मॉड पी रहेगा था। अब ले लेंगे फोर्थ, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स में कुछ ऐड कर दिया, एक्स में ऐड करने की बात नहीं चल रही, एफ ऑफ एक्स में ऐड करने की, मतलब वाई में ऐड सब्सट्रैक्ट करना है। एफ ऑफ एक्स में आपको, में अगर आप कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब ये वाई में कर रहे हो ना, जैसे वाई इक्वल टू, अगर मैंने लिखा साइन एक्स प्लस 3, तो ये इधर भेजेंगे, वाई माइनस 3 होगा, ग्राफ तो आप वाई इक्वल टू साइन एक्स का निकालोगे, और -3 कर रहे हो मतलब शिफ्ट करोगे ग्राफ को अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस करोगे किधर, नीचे के ऊपर, ऊपर करोगे निगेटिव है तो, जैसे इस केस में अगर मुझको समझाना हो, इस केस में अगर मुझको समझाना हो, हम साइन एक्स वाले ग्राफ का एग्जांपल ले लेकर समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये आपका ऐसा ग्राफ था पहले साइन का, 0 ये 1 है, ठीक है, ये -1, -3 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मैं इसको ऐसा करता हूँ, मान लो, है ना, तो पहले 0 पे टच हो रहा था वो वाई एक्सिस को, 0 पे टच हो रहा था, अब कहाँ पे टच होगा, 3 पे टच हो जाएगा बस, क्योंकि आपने शिफ्ट कर दिया ना ग्राफ को, और ये जो 1 ऊपर 1 पे टच हो रहा था, अब ये 4 पे हो रहा है, मतलब 4 पे जा रहा है, पहले माइनस पे जा रहा था, -1 पे, अब उसमें +3 ऐड करके 2 तक जा रहा है वो, समझ रहे हो, ये ऐसे जाएगी, मतलब ऊपर नीचे कर दिया, सिर्फ शिफ्ट किया। मेरे को बताओ, उसका जो रिपीटेशन है उसमें कुछ किया गया, आपने उसको दबा दिया, छोटा कर दिया, कम कर दिया क्या, नहीं, आपने इसको छोटा किया गया, कॉम्प्रेस किया गया, मतलब लेंथ छोटी कर दी गया, पहले ऐसी हो रही थी फिर ऐसी होने लग गया, ऐसा हुआ क्या, ये लेंथ छोटी हुई क्या, तो ये वाली लेंथ छोटी हुई क्या, कॉम्प्रेस किया गया आपने उसको, नहीं किया। अगर आपने कॉम्प्रेस नहीं किया है तो जो उसका पीरियड है वो तो सेम ही है, 2 पाई, शिफ्ट करोगे तो सीधी बात है, इसलिए हम बोल रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 4 की जगह अगर मैं यहाँ के कर दो, अब इन जनरल लिख देते हैं के, तब भी पीरियड सेम रहेगा। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल रहे हैं, अगर x में आप कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करोगे, एफ ऑफ एक्स अगर पीरियोडिक है तो x में कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करोगे, या फंक्शन में ऐड सब्सट्रैक्ट करोगे, फंक्शन में ऐड सब्सट्रैक्ट करोगे, मतलब ही y में ऐड सब्सट्रैक्ट करना, तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, आप शिफ्ट कर रहे हैं ग्राफ को अलोंग वाई एक्सिस या अलोंग एक्सिस, तो पीरियड तो चेंज होता नहीं है। प्रोडक्ट अगर किसी से मल्टीप्लाई करोगे फंक्शन को, तब भी पीरियड चेंज नहीं होगा, समझ गए, और स्क्वायर रूट लोगे तब भी पीरियड चेंज नहीं होगा, इन ऑल दिस केसेस पीरियड इज
पीरियड इज योर मॉड पी, पीरियड इज योर मॉड पी, समझ रहे हो, पीरियड इज योर मॉड पी। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट सेकंड नोट, इसमें सेकंड हम रूल बनाएंगे, रूल्स चल रहे थे ना हमारे, रूल सेकंड, या नोट 2 लिख लो, जो लिखना है लिख लो। अगर फंक्शन है पीरियोडिक एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, फिर से इज पीरियोडिक विथ पीरियड मॉड। तो अगर आपने x के साथ कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन मतलब डिवीजन किया या मल्टीप्लिकेशन किया x के साथ, मतलब अगर आपने x के रिप्लेस किया ax प्लस b, है ना, तो हमको इससे को तो कोई लेना देना नहीं, हम ऐड करते हो तो कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलो इसको पहले दूसरा एग्जांपल पहले, हाँ एफ ऑफ एक्स है, उसको आपने अगर के एक्स से रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ एक्स को, तो अब क्या होगा, ग्राफ कॉम्प्रेस हो जाएगा। जब डोमेन निकालते तो याद होगा, अगर आपने एक्स को किसी से मल्टीप्लाई किया है तो जो एक्स होता था, एक्स जो होता था, जो ग्राफ होता था वो एक्स के अलोंग कॉम्प्रेस हो जाता था। जैसे अगर साइन का एग्जांपल ले हम 0 पाई 2 पाई, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है आपका। अगर मैंने एक्स की जगह, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है ये वाला, ठीक है, और अगर अब मैंने ऐसा कर दिया एफ ऑफ 1/2 से 2x कर दो, 2x एफ ऑफ 2x, मतलब ही साइन 2x का ग्राफ निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 2x का ग्राफ निकालने के लिए जो x की वैल्यूज थी उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, पाई की जगह नहीं आएगा वो, जहां 0 हो रहा है ये पाई/2 हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। तो देखो लेंथ छोटी होगी, उसकी लेंथ छोटी होगी कि नहीं। पहले ये देखो अभी किसके लिए रिपीट कर रहा है, पाई के लिए, पहले कितने लेंथ के लिए रिपीट कर रहा था, 2 पाई के लिए। तो पहले पीरियड था 2 पाई, अब पीरियड हो गया पाई। यह हम देख चुके, अगर आपने x को k से मल्टीप्लाई किया फंक्शन में, x को किसी भी फंक्शन में x की जगह आपने रिप्लेस किया kx, है ना, तो f ऑफ kx का ग्राफ क्या होता था, जितनी भी x की वैल्यूज थी उसको आप k से डिवाइड करते थे, डिवाइड करोगे k से तो इधर लेंथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता था, याद है। तो यहाँ दिख रहा है हमको ग्राफ कॉम्प्रेस हो रहा है, कॉम्प्रेस हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। अगर कॉम्प्रेस हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस तो उसका पीरियड भी कॉम्प्रेस हो गया, है ना, पीरियड भी कॉम्प्रेस हो गया। और कितने से कॉम्प्रेस हुआ, डायरेक्ट डिवाइड किया आपने, जो के मल्टीप्लाई किया था उससे डिवाइड किया है, बराबर है, हाँ कि ना। तो फिर अब ये सारा एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ के एक्स क्या आएगा, जो मॉड ऑफ पी था उसको आपको के से डिवाइड करना पड़ेगा, यही क्या है ना, देखो 2 पाई था, आपने के यहाँ क्या है आपका 2 है, तो पीरियड को 2 से डिवाइड किया तो आ गया ना बराबर पाई, सेटिस्फाई कर रहा है। बस ये याद रखना है आपको, समझ रहे हो। चलो अगर मैं फिर से एक और बोलूँ, अब इसमें एग्जाम्पल के लिए कैसा बोल कि एफ ऑफ एक्स का पीरियड है आपका मॉड पी, ठीक है, तो इसका पीरियड बताओ, देन एक्स प्लस बी का पीरियड बताओ। तो आप क्या करोगे, पहले ये निकालने के लिए एफ ऑफ एक्स तो पता है, उसका पीरियड आपको दिया है पी, पहले आप क्या करोगे, एक्स को रिप्लेस करोगे एक्स प्लस बी से। तो अगर आपने अभी देखा, अगर आपने कुछ ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया एक्स में, तो पीरियड तो वही होता है, हाँ कि ना, फर्स्ट वाला रूल जो हमने लिख कर दिखाया। और अब हम एक्स की जगह रिप्लेस करेंगे के एक्स, सॉरी ए एक्स, अच्छे से लिख के जोड़ो, ए एक्स रिप्लेस कर दिया तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी। अब जैसे ही आपने इसकी जगह ए एक्स किया तो क्या करना था, पीरियड को जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड करना है, अगर डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, तो ये ए आ जाएगा, दिस विल बी योर पीरियड, समझ रहे हो, हाँ कि ना। इफ एफ ऑफ एक्स पीरियड इज, देन पीरियड ऑफ, ठीक है, ये फटाफट ऐसे समझने के लिए बताएं।
क्लियर? इसी का एग्जांपल 2 कर लो तो, अगर एफ ऑफ एक्स का वही पीरियड है मॉड पी और आपको बोला जाए एक्स बाय बी प्लस सी का निकालो, तो ये तो हमने भी देखा एक्स बाय बी का क्या रहेगा पीरियड, हमने अभी देखा। क्या करोगे इस केस में? पहले तो x की जगह x प्लस सी करोगे, x प्लस सी कर दो x की जगह पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स में, यहां से हाँ, तो सेम पीरियड मॉड ऑफ पी आने वाला है आपका। फिर x की जगह पर आप करोगे x डिवाइडेड बाय b, अब डिवाइडेड बाय b करोगे x बाय b प्लस सी, तो जो आपका पीरियड है उसको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उल्टा करोगे ये पीरियड आ जाएगा, समझ लो? दिस विल बी योर आंसर, दैट इज पीरियड of f of x by b plus c if f of x period is p। ठीक है, ज्यादा नहीं खींचते इसको, क्लियर? समझ गए? तो चलो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, थोड़े रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब ये देखो साइन एक्स का फिर से एग्जांपल है। साइन एक्स का पीरियड कितना है आपका 2 पाई, अगर मैं साइन एक्स प्लस 2 रखूँ तब भी उसका पीरियड 2 पाई आएगा, क्योंकि आपने ऐड किया है। मैंने साइन एक्स मतलब एक्स में अगर 3 पाई ऐड कर दिया, 3 पाई बाई 2 ऐड कर दिया, तब भी पीरियड तो यही आएगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? कुछ वैल्यू ऐड सब्सट्रैक्ट करना यानी 2 पाई आने वाला है। अगर मैंने रूट ऑफ साइन एक्स लिया तब भी पीरियड यही आएगा, समझ रहे हो? मैंने अगर साइन एक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा 3 साइन एक्स, इसका पीरियड भी यही आएगा, जितना साइन एक्स का था उतना ही 3 आया, समझ रहे हो? मैंने अगर साइन एक्स को किसी नंबर से डिवाइड किया तब भी उसका पीरियड कितना आएगा 2 पाई ही आएगा, क्लियर? ये थोड़े अलग है राइट हैंड साइड में, इसलिए इसका हम कलर चेंज कर देते हैं सबका, ठीक है? क्लियर? 2 पाई ही पीरियड आ रहा है ना? पर अगर ऐसा करो तो साइन एक्स का पीरियड आपको पता है 2 पाई, तो बताओ साइन ऑफ 3x का पीरियड कितना आएगा? हमने भी बताया था जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पीरियड को डिवाइड कर दो, उसका पीरियड आ जाएगा 3। साइन ऑफ x बाय 9 कर दो तो पीरियड कितना आ जाएगा? हम यहाँ डिवाइड किया तो इसको इधर मल्टीप्लाई करना आ जाएगा, 18 पाई आ जाएगा ना। 2 पाई को मल्टीप्लाई करोगे ना आप 9 से, डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई करना है पीरियड को, x को अगर मल्टीप्लाई करो तो पीरियड को डिवाइड करना है, x को अगर डिवाइड करो तो पीरियड को मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हो? कि ना? चले एक और निकालते हैं, फाइंड पीरियड ऑफ। अगर ऐसा बोल दिया जाए आपको कि पीरियड फाइंड कर लो, ऐसा मान लेते चलो, देखो हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 8x प्लस 9/5, इसका पीरियड निकालना है, और ये आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। तो सीधी बात है, देखो एक एक करके करेंगे, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में करते थे वैसे। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का तो आपको पीरियड पता है 1 आता है, इसमें अगर मैंने प्लस किया, पहले प्लस किया 9, समझ रहे हो? तो पहले प्लस 9 कर दिया तो क्या आ जाएगा, x प्लस 9 कर दिया, तो पीरियड तो वही आने वाला है। हमने अभी बताया था कि कुछ ऐड करोगे सब्सट्रैक्ट करोगे तो पीरियड वही आता है, समझ रहे हो? हाँ कि ना? फिर मैं अगर x को मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिया हमने x को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा आपका, पीरियड को डिवाइड करना पड़ जाएगा, हाँ कि ना? फिर आप क्या करोगे, x को डिवाइड करोगे, पूरे फंक्शन को, जो पूरा फंक्शन बन गया ना उसको डिवाइड करोगे 5 से, तो पीरियड में क्या फर्क आएगा? फिर पीरियड में क्या फर्क आएगा, जो पूरा था उसको अगर आपने 5 से डिवाइड किया मतलब पीरियड को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, हाँ कि ना? और अब लास्ट में बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने अभी बताया था फंक्शन को, पूरे फंक्शन को, एक्स को नहीं, फंक्शन को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, पीरियड वही रहता है। तो इन शॉर्ट 5/8 विल बी द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। इस टाइप से आपको समझ में आना चाहिए कि पीरियड वो कितना रिपीट करेगा अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो जनरली हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ही आता है पीरियड के लिए, पीरियड अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में निकालने की जरूरत पड़े तो, ठीक? तो चलिए अब आगे का थोड़ा सा जो टॉपिक है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेक श्योर प्रीवियस वाले वीडियोस पढ़ा करो, स्क्रीनशॉट्स लिया करो आप, और उसको मेमोराइज किया करो,
है ना। और जो भी प्रॉब्लम सॉल्व किए होते हैं उसको फिर से सॉल्व करके देखना, खुद का नोट्स बनाना है, ठीक है। मेमोराइज करना है ना, पहले पढ़ लेना, हाँ ये पॉइंट्स बताए थे उसको लिखना है, एग्जाम्पल ही खुद लेना है, सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।